बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको लास्ट टाइम बताया था कि इसके 3 हिस्से होते हैं, रिसेप्टर्स, न्यूरॉन्स और इफेक्टर्स। आज हमने सबसे पहले रिसेप्टर्स की डिटेल जो है वो देखनी है। रिसेप्टर्स जो है ये स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, न्यूरॉन फाइबर भी हो सकते हैं और ये न्यूरॉन की सेल बॉडी यानी जो उसका मेन स्ट्रक्चर है सेल का वो भी हो सकता है। और ये एक्साइटेड हो जाते हैं जब इनको छोटे छोटे इलेक्ट्रिक शॉक्स लगते हैं। वो उस तरह के इलेक्ट्रिक शॉक्स नहीं होते जो आप फिज़िक्स वगैरह में पढ़ते हो। ये बहुत ही माइन्यूट लेवल और माइक्रो लेवल पर होते हैं और ये बाय द मूवमेंट ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम आइंस होते हैं। तो ये एक्साइट हो जाते हैं। ये कई तरह के होते हैं, मैकेनिकल, केमिकल, लाइट, टेम्परेचर। हर एक जो हमारा एबायोटिक फैक्टर है जो हमारे इर्द गिर्द है और उसके मुताबिक जितनी भी तरह की आगे से स्टिमुलाई हैं उसके मुताबिक ये अलग है। रिसेप्टर्स डिटेक्ट चेंज इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द एनिमल। ये हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और ये इनमें से जो कुछ होते हैं वो बाहर से आने वाले, जिस्म से बाहर से आने वाले जो स्टिमुलस हैं उनको डिटेक्ट करते हैं और कुछ जो है वो अंदर से आने वाले स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर कीमो रिसेप्टर जो है ये स्मेल के लिए हैं, जिसके थ्रू आप परफ्यूम वगैरह की खुशबू, अच्छी बुरी खुशबू जो है वो, और चखने के लिए जो ज़ुबान पर आपके टेस्ट बड्स में मौजूद है रिसेप्टर्स, वो जो कि आपको सिखाते हैं कि कितनी तरह का जायका है। और इसके अलावा ये खून में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को डिटेक्ट करते हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड्स को डिटेक्ट करते हैं। तो इसकी मिसालें हैं जैसे कि हाइपोथैलेमस के अंदर जो कि हमारे ब्रेन का अगला हिस्सा है उसमें पाए जाने वाले रिसेप्टर्स, मैकेनोरिसेप्टर्स। ये टच, प्रेशर, हेयरिंग और इक्विलिब्रियम यानी तवाज़ुन को बरकरार रखने में हमें मदद देते हैं। टच यानी कि छूने की हिस्स में हमें मदद देते हैं कि कोई भी चीज़ कैसी है, खुरदरी है, रफ़ है, हम उसको महसूस कर सकते हैं। प्रेशर जब कोई चीज़ हमारे जिस्म पर दबाव डालती है। और हेयरिंग, सुनने के लिए अलग तरह के रिसेप्टर हमारे कान में मौजूद है। और इक्विलिब्रियम के लिए भी हमारे अंदरूनी कान में ख़ास रिसेप्टर मौजूद होते हैं। तो ये फ्री नर्व एंडिंग्स का मतलब है कि जो नर्व्स होती हैं वो असल में न्यूरॉन्स की एग्रीगेशन होती है और उनके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की शीथ चढ़ी होती है। तो नर्व के एंड पॉइंट्स, एंड ब्रांचेस भी हो सकते हैं और एक्सपेंडेड टिप एंडिंग्स भी हो सकती हैं जो न्यूरॉन सेल का ही एक अगला हिस्सा है, वो भी हो सकते हैं। स्ट्रे एंडिंग्स यानी न्यूरॉन के कुछ ऐसी एंडिंग्स होती हैं जो कि ब्रांच्ड होती हैं, उसके सेल बॉडी से निकली होती हैं या उसके एक्सॉन से निकली होती हैं। फोटो रिसेप्टर्स, ये ज़ाहिरी बात है, नाम से ज़ाहिर है कि ये लाइट को डिटेक्ट करने में मदद देते हैं। हमारी आँख में पाए जाते हैं, 2 तरह के होते हैं, रॉड्स एंड कॉन्स। एक तो लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट कराकर इमेज बनाने में मदद देता है और एक जो है वो कलर डिफ्रेंसीशन जो है वो बनाता है, जिसकी वजह से हमें रंग बिरंगी जो इमेजेस हैं वो नज़र आती हैं। थर्मो रिसेप्टर जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, दर्जा हरारत को डिटेक्ट करने के लिए नर्व एंडिंग्स होती हैं और ये जो ठंडक है और ये जो गर्माइश है उसको डिटेक्ट करने में मदद देती हैं। नोसिसेप्टर्स ये जो है अनडिफ्रेंशिएटेड हैं, यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर है कि किस किस्म का होता है वो ज़्यादा उसके बारे में वजाहत नहीं है, लेकिन ये हमें दर्द का एहसास दिलाती हैं। कई तरह के रिसेप्टर्स होते हैं हमारे जिस्म में जो कि मैकेनिकल कंडीशंस, इंटरनल ऑर्गन्स की कंडीशंस को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर जो आपका भूख का एहसास है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं इन द कैरोटिड एंड एओर्टिक आर्टरीज ऑफ द टेट्रापोड्स हैव इंपॉर्टेंट रोल्स इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। टेट्रापोड्स में, चौपाइयों में जो एओर्टिक आर्टरीज होती हैं वो आधे गुंबद की जैसी होती हैं, हाफ से भी हाफ होती हैं। और इसी तरह कैरोटिड आर्टरीज़ भी जो हार्ट के ऊपर से निकलने वाली आर्टरीज़ होती हैं उनमें कहीं कहीं पाए जाते हैं। तो ये खून के दबाव को डिटेक्ट करते हैं। तो ये इस तरह की ब्रेंकियल जो वेसल्स हैं फ़िश की, ये उसी में भी पाए जाते हैं। ब्रेंकियल वेसल्स जो होती हैं वो फ़िश की गिल्स में पाई जाती हैं। आपको पता है कि फ़िश जो है वो गिल्स से सांस लेती हैं। हर तरह का जो रिसेप्टर होता है वो अपनी ही मखसूस स्टिमुलस को डिटेक्ट कर सकता है, वो किसी दूसरे को डिटेक्ट नहीं करता। तो इसमें पेन, टच, साइट, साउंड सब अलग-अलग है और ये क्योंकि किस्में हैं मुख्तलिफ़ तरह के स्टिमुलस की, सेंसेशंस की, यानी एहसासात की, हसासियत की, तो इन्हें हम कहेंगे मोडालिटीज़ ऑफ सेंसेशन। तो ये कई तरह की हैं जैसे कि हमने अभी बात कर ली। हर जो नर्व ट्रैक्ट होता है वो स्पेसिफिक पॉइंट पर ओपन होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा होता है और एक सेंसेशन जो है वो उसको मखसूस तरीके से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी आगे से हिस्से बने होते हैं, उनमें मैसेज की तरह पहुंचाता है। फिर हमारा दिमाग जो है उसके मुताबिक डिसीजन लेता है कि क्या करना है। मिसाल के तौर पर अगर आपको बुरी स्मेल आ रही है, आपको अच्छी स्मेल आ रही है, तो ये सारी बातें जो है आपको एहसास जो है वो दिलाई जाती हैं। सो टच स्टिमुलस इज़ कैरिड आउट बाय नर्व इम्पल्स इन द टच एरिया ऑफ द ब्रेन। तो हमारे ब्रेन में क्योंकि हर चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए अलग हिस्से हैं, हमारे ब्रेन में थर्मोस्टेट अलग है जो कि दर्जा हरारत को मेंटेन करता है। तो इसी तरह दबाव को महसूस करने के लिए
आँखों से आने वाली स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए हर तरह का जो स्टिमुलस है उसके लिए ब्रेन में अलग तरह का हिस्सा है। इसी तरह हमारे ऑर्गन्स भी जो है वो भी स्पेशलाइज्ड हैं, वो भी लिंक करते हैं ब्रेन के साथ, जो कि ब्रेन जो है उनके साथ ताल्लुक़ पैदा करता है, कोऑर्डिनेशन करता है और फिर हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब इन्होंने आपको स्किन की मिसालें दी हैं कि स्किन में कई अलग तरह की सेंसरी एंडिंग्स होती हैं जो कि मुख्तलिफ तरह के जो रिसेप्टर्स हैं वो रखती हैं और वो हमें मददगार साबित होती हैं। मिसाल के तौर पर उंगलियों के टिप्स पे जो टच रिसेप्टर हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, तो आप हर चीज़ को छूने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हो। मेजनर्स कॉर्पसल्स हैं, ये साइंटिस्ट के नाम पर बड़े बड़े सेल्स हैं। इनकैप्सुलेटेड यानी ये वो नर्व एंडिंग्स होती हैं इनके साथ जिनके ऊपर कैप्सूल टाइप की शीट चढ़ी होती हैं। ये पैपिली में पाए जाते हैं, रिजेस पे पाए जाते हैं। हमारी उंगलियों पे माइक्रोस्कोपिक उभार होते हैं जिन्हें रिजेस ऑफ फिंगर टिप्स कहते हैं। तो कॉर्पसल्स consist of spiral and much twisted endings, each of which end in a knob। वो आगे जाके रोल हो जाती है और एक छोटा सा नॉब बना देती है। ये टच रिसेप्टर के तौर पर हमारे जो उंगलियों में काम करते हैं। पसीनियन कॉर्पसल ये आपकी बॉडी में क्वाइट डीप है। इनमें भी जो नर्व एंडिंग्स पाई जाती हैं उनके बाहर कैप्सूल की तरह शीथ चढ़ी होती है। ये भी प्रेशर जो है वो रिसीव करते हैं। दोज लोकेटेड इन द लिम्स प्रॉबेबली फॉर्म अ बेसिस फॉर वाइब्रेशन सेंसेस। जो इर्ताशी लहरें पैदा होती हैं उनको डिटेक्ट करने में मदद देते हैं। तो हमारी हर जो सेंसेशन है वो मैसेज के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाती है और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसके मुताबिक जो है वो ऑर्डर देता है कि क्या इसके मुताबिक जो है हमारी बॉडी का रिस्पांस क्या होगा। द डिटेक्शन ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द ग्राउंड बाय टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स इज प्रॉबेबली अचीव्ड बाय रिसेप्टर्स इन द जॉइंट्स। अब वो जानदार जो बिल्कुल ही सबस्ट्रेट जो है यानी कि जो ग्राउंड है ज़मीन पे वो जो चलते हैं तो उस पर जो इर्ताशी लहरें पैदा होते हैं उनको अपने जॉइंट्स यानी जोड़ों में पाए जाने वाले रिसेप्टर्स की मदद से डिटेक्ट कर पाते हैं। The intensity of stimulus received would either be transmitted in the form of repeated impulses or by more fibers carrying to the impulse। या तो स्ट्रॉन्ग नर्व इम्पल्स होगी, मैसेज जो नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाएगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग इनफ होगा, या उसकी इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड करती है कि वो किस तरह से ट्रांसमिट होगी, बार बार होगी या एक ही बार और ज़्यादा बड़ी शिद्दत के साथ होगी। तो कई तरह के जो रिसेप्टर्स हैं, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि कई तरह से काम करते हैं। पेन रिसेप्टर्स आर डेली 27 टाइम्स मोर अबंडेंट दैन कोल्ड रिसेप्टर। जो दर्द महसूस करने वाले रिसेप्टर हैं वो 27 गुना ज़्यादा हैं ठंड को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स के मुकाबले में। इसी तरह कोल्ड रिसेप्टर जो हैं वो 10 टाइम्स ज़्यादा हैं हीट रिसेप्टर्स के मुकाबले में। तो ये रिसेप्टर्स जो हैं हमारी पूरी बॉडी में बिखरे पड़े होते हैं। टच रिसेप्टर्स आपकी फिंगर टिप्स पे ज़्यादा होते हैं, आपकी बैक पर कम होते हैं, लेकिन होते हैं जिसकी वजह से जब भी कोई चीज़ आपको टच करती है, छूती है, तो आपको एहसास ज़रूर हो जाता है। तो स्टिमुलस जो है ये रिसेप्टर डिटेक्ट करता है, अपनी नर्व एंडिंग्स की मदद से डिटेक्ट करता है। फिर इसको न्यूरॉन जो है वो लेकर जाते हैं दिमाग तक और दरमियान में लिंक करते हैं दो और तरह के न्यूरॉन, एसोसिएटिव न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो है हमारा राब्ता बनाते हैं। एसोसिएटिव न्यूरॉन जो है इसको रिले न्यूरॉन भी बोलते हैं। मोटर न्यूरॉन जो है ये इफेक्टर्स के पास वापस मैसेज लेकर आता है कि क्या काम करना है और किस तरह से बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना है। तो इफेक्टर हमारे दो होते हैं जिन्हें मसल और ग्लैंड कहते हैं। अब इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मिजनर्स कॉर्पसल्स हैं, ये नॉब की तरह, स्विच की तरह फोल्ड हुई हुई एंडिंग्स हैं और ये टच को डिटेक्ट करते हैं। पेसिनी कॉर्पसल्स प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। इसी तरह आपने ये फ्री नर्व एंडिंग्स देखी हैं। ये पिक्चर जो है आपकी बुक में बहुत क्लियर नहीं है, अगर आप इसे इंटरनेट से तलाश कर लें तो बहुत अच्छी बात होगी और आपको और अच्छा समझ आ जाएगा। तो न्यूरॉन जो है जनाब हमारे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का। हमारा नर्वस सिस्टम और भी सेल से मिलकर बना, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में उसमें जो सेल्स हैं वो न्यूरॉन है। और एंड इन ह्यूमंस दे आर कॉल्ड एज न्यूरोग्लिया, इन्हें न्यूरोग्लिया भी बोलते हैं। तो इनका जो सेल बॉडी है उसमें मेन साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस मौजूद है और इनकी एक लंबी सी टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे एक्सॉन कहते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, आप ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। सॉरी, ये डायग्राम जो है कहीं पीछे चली गई है, बहुत आगे चली गई है जी। अब मैं इस डायग्राम को इनलार्ज करके आपको बताती हूँ। ये देख रहे हैं आप कि ये न्यूरॉन का सेल बॉडी है जो ऊपर आपको नज़र आ रही है। इसके अंदर आपको छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स भी नज़र आ रहे हैं जो न्यूरॉन में पाई जाती हैं।
सेंटर में आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। इससे छोटे छोटे साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस से छोटे छोटे ब्रांचेस निकलते हैं जिन्हें डेंड्राइट कहते हैं। एक लंबा प्रोसेस निकलता है जिसके बाहर एक शीट चढ़ी होती है, प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है। ये मुख्तलिफ तरह के कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स, लिपोप्रोटीन्स वगैरह से बनी होती है। इसे माइलिन शीट कहते हैं। माइलिन शीट के साथ साथ एक्सॉन पर जगह जगह मखसूस सेल्स होते हैं जिन्हें एक साइंटिस्ट के नाम का श्वान सेल भी कहते हैं। माइलिन शीट वक्फों से गैप्स देती है, इंटरवल्स देती है और उसके बाद फिर आगे स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो गैप्स देती है इनको नोड कहते हैं। ये जो पूरी लंबी सारी प्रोसेस है न्यूरॉन की, इसे एक्सॉन बोलते हैं। और ये आप देख रहे हो कि एक्सॉन की नर्व एंडिंग्स आगे से जाके फ्री हो गई हैं। इसके ऊपर ना तो श्वान सेल है और ना ही आपको माइलिन शीट नज़र आ रही है, और ये जाके एक मसल्स के साथ अटैच हो गई है, उसके साथ डीप इन कनेक्शन बना रही है। इस कनेक्शन को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। अच्छा, इसके बाद